नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। मेरे लिए जुलाई का महीना काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि पहले ही हफ्ते मैं चला रहा हूं 3 ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। हार्ले की 440X और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भी अनवील कर दी है अपनी 2 400 सीसी की मोटरसाइकिल। एक तरफ है स्पीड और दूसरी तरफ है स्क्रैम्बलर 400X। हार्ले डेविडसन 3 या 4 जुलाई को लॉन्च होगी और 5 तारीख को ट्रायम्फ की ये 2 मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में आ जाएगी। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? देखिए, ये दोनों मैन्युफैक्चरर्स ने भारतीय मैन्युफैक्चरर के साथ एक गठबंधन बनाया है। मतलब हार्ले हीरो का पार्टनरशिप और दूसरी ओर बजाज और ट्रायम्फ का पार्टनरशिप इज द रिजल्ट कि ये मोटरसाइकिल अब हमारे सामने आने वाली है। और दूसरी बात यह है कि ये सारी मोटरसाइकिल शायद 3 लाख रुपए एक शोरूम के अंदर आ जाए, विच मेक्स देम क्वाइट अफोर्डेबल। आपको 2 प्रीमियम बैजेस के साथ 3 लाख के अंदर मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में अब दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में न्यूज़ अपडेट के तहत बताने वाला हूं ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X में क्या कुछ आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंजन, किस टाइप की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के मैकेनिकल्स इन मोटरसाइकिल में दिए गए हैं, फीचर्स क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ कीमत कितनी हो सकती है ये दोनों मोटरसाइकिल्स की। अगर आपको इंटरेस्ट हो जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। इंजन से शुरुआत करते हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पे जो 400 सीसी से थोड़ा कम 398.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड DOHC इंजन दिया गया है। ये बनाता है 40 PS पावर और 37.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। मतलब कंपेयर कर सकते हैं KTM से 390 से, जो ऑलमोस्ट सिमिलर पावर टॉर्क बनाती है, थोड़ा सा ज़्यादा, और ये भी बजाज के पार्टनरशिप से ही आती है। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि जिस रेव बैंड पे ये पावर और टॉर्क बनता है वो KTM से लगभग 1000 से 1500 RPM कम है। मतलब हम फोकस कर सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल चाहे स्पीड की बात करें या स्क्रैम्बलर की बात करें, दोनों स्ट्रीट में ज़्यादा कारगर हो, आपको स्ट्रीट में क्विक एक्सेलरेशन देखने को मिल जाए। इस इंजन को जोड़ा गया है एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ और इस गियर बॉक्स में आपको जो क्लच दिया गया है ये एक टॉर्क असिस्ट क्लच है। मतलब अमूमन भारी होना चाहिए लेकिन टॉर्क असिस्ट की वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रिसिशन और थोड़ा सा लाइट हो सकता है ओवरऑल एक्शन। साथ ही साथ एक नया पेरीमीटर फ्रेम बनाया गया है, ट्यूबुलर पेरीमीटर फ्रेम बनाया गया है, नया स्विंग आर्म है। तो कंप्लीटली इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म और नया इंजन की ओर देखेंगे तो डिज़ाइन के साथ थोड़ा आप जहन में रख के देख सकते हैं कि इट्स कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट, जैसी ट्रायम्फ की मॉडर्न क्लासिक्स आती है। मतलब डिज़ाइन की ओर से ये दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी हद तक अपने फैमिली लीनिएज को आगे बढ़ाती दिखाई पड़ती है। ट्रायम्फ का बड़ा सा लोगो ब्लैक के ऊपर खूबसूरत लग रहा है। टैंक प्रोफाइल की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स में 13 लीटर के टैंक दिए गए हैं। ये शायद स्क्रैम्बलर वेरिएंट में थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। 25 से ज़्यादा कस्टमाइजेशन इन मोटरसाइकिल के साथ आपको मिल जाएगी, जिसका ये मतलब है कि अपने हिसाब से आप बार एंड मिरर्स, वाइजर्स या फिर टैंक पे गार्ड, ये सब चीज़ें कंपनी के फैक्ट्री फिटेड आउटलेट से ही खरीद सकते हैं। अगर दूसरी मैकेनिकल्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्पीड है वहाँ पे 17 इंच के एलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इन पे मेटजेलर के टायर्स दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो स्क्रैम्बलर 400X है वहाँ पे 19 और 17 के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। दोनों टायर्स अगर स्क्रैम्बलर और स्पीड की बात करें तो दोनों मेटजेलर्स के हैं, लेकिन अलग प्रोफाइल है, अलग टाइप के टायर्स दिए गए हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा, डुअल चैनल ABS भी दिया गया है और खास बात यह है कि स्क्रैम्बलर वेरिएंट में आपको स्विचेबल ABS दिया गया है। मतलब जब आप ऑफ रोड जा रहे हैं तो आप रियर ABS को अपने हिसाब से बंद या फिर चालू रख सकते हैं। ऑल LED लाइट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे सामने की ओर कहें या पीछे की ओर। ब्लिंकर्स भी, साइड इंडिकेटर्स भी LED में फिनिश किए गए हैं और ये बहुत हद तक आपको स्पीड 900, स्पीड ट्विन 900 और स्क्रैम्बलर 900 की याद दिलाएंगे। मोटरसाइकिल की डिज़ाइन बड़ी मोटरसाइकिल से बहुत हद तक मिलती जुलती है। स्क्रैम्बलर 400X में हालांकि कुछ एक्स्ट्रा फिटमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि नाम के हिसाब से समझ सकते हैं ये एक ऑफ रोड के तरफ थोड़ी झुकाव वाली मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा गार्ड दिए गए हैं, जैसे कि आपको हैंड गार्ड, नकल गार्ड के रूप में आपको मिल जाएगा। आपको एक एक्स्ट्रा
लेयर मिल जाएगा मेटल का हेडलाइट के सामने, वहीं सम गार्ड मिलेगा जो इंजन को कवर करता है, और तो और दोनों मोटरसाइकिल में अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट दिए गए हैं, मतलब ऊपर की तरफ डिज़ाइंड एग्जॉस्ट दिए गए हैं। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन दोनों में अलग है, ट्विन टिप एग्जॉस्ट हम देख सकते हैं स्क्रैम्बलर 400X में दिया गया है। बट ओवरऑल मुझे मोटरसाइकिल्स में बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है। पेंट फिनिश जितना मैंने पिक्चर में देखा है मुझे बहुत ही लाजवाब लग रहा है। दोनों मोटरसाइकिल में 3 आपको पेंट स्कीम्स आप चूज़ कर सकते हैं। जो टैंक का प्रोफाइल है काफ़ी यूनिक सा प्रोफाइल है, जैसा हमने ट्रायम्फ के टीयर ड्रॉप डिज़ाइन देखे हैं। अब चलिए अर्गोनॉमिक्स और सस्पेंशन की बात करते हैं। स्पीड 400 मुझे काफ़ी एक्सेसिबल लग रही है। वजह यहाँ पे जो सीट हाइट दिया गया है 790 मिलीमीटर्स, साथ ही साथ जो व्हील बेस है 1377 मिलीमीटर्स का, ये भी काफ़ी टाइट है। मतलब ओवरऑल अगर आपकी हाइट 5 फुट 2, 5 फुट 3 भी है तो आप काफ़ी आराम से इस मोटरसाइकिल को शहर में काट के निकाल सकते हैं। दूसरी ओर अगर स्क्रैम्बलर 400X की बात करें तो यहाँ पे मामला थोड़ा साइज़ में बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप हैंडल बार्स पहले वाइड देख सकते हैं। दूसरी बात है 835 मिलीमीटर्स का यहाँ पे सीट हाइट दिया गया है। ऑलमोस्ट रेफरेंस की बात करें तो KTM 390 एडवेंचर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा झुकाव है, मतलब हाइट के मामले में। साथ ही साथ जो व्हील बेस है 1418 मिलीमीटर का 1418, मतलब काफ़ी लंबी मोटरसाइकिल है। तो इसका ये भी है कि शहर में थोड़ा शायद प्रॉब्लम दिखाई पड़े। लेकिन अगेन स्क्रैम्बलर वेरिएंट अगर उतार रही है कंपनी तो मुझे लगता है शायद एक स्पोक व्हील वेरिएंट होना चाहिए था, या फिर कंपनी जैसे पिछले कुछ सालों में 660 टाइगर का एक वेरिएंट उतारा है वैसा ही शायद एक कंपनी डेवलप करे। मतलब 400 सीसी प्लेटफॉर्म पे एक टाइगर शायद बन सकता है। मेन मुद्दा यही है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आपको शायद स्पीड 400 ज़्यादा फेवर करे, ज़्यादा सूटेबल लगे। सस्पेंशन की बात करें तो क्वालिटी मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 43 mm के बिग पिस्टन अपसाइड डाउन फोक्स इस्तेमाल किए गए हैं, और इनके कलर क्योंकि ये सुनहरे दिए गए हैं, गोल्डन कलर्स के दिए गए हैं, तो ये स्टैंड आउट कर रहे हैं। गोल्डन फोक्स और इसके पीछे ओवरऑल इंजन कंपार्टमेंट पूरा का पूरा ब्लैक, तो लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पीछे की ओर जो मोनोशॉक दिया गया है वहाँ पे आपको प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। डुअल चैनल ABS दोनों मोटरसाइकिल में दिए गए हैं। और अगर ओवरऑल साइज़ की बात करें डिस्क की, तो सामने की ओर जो डिस्क दिया गया है 300 मिलीमीटर का डिस्क आप देख सकते हैं स्पीड में, और स्क्रैम्बलर में 320 मिलीमीटर के डिस्क इस्तेमाल किए गए हैं। बॉश से आ रहे हैं ABS, हालांकि पीछे के जो डिस्क दिए गए हैं 230 मिलीमीटर के, वो दोनों कॉमन है दोनों मोटरसाइकिल्स में। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ प्रिटी गुड। हल्की फुल्की मोटरसाइकिल है, 170 किलोज और 179 किलोज फॉर द स्क्रैम्बलर 400X। कंपैरिजन में जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक आती है वो लगभग 200 किलो की होती है, मतलब यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 20 से 25 किलो कम देख सकते हैं। शुड बी मैनेजेबल इन रियल लाइफ। जो यहाँ पे मीटर दिया गया है ये भी हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग दिया गया है, और मुझे क्वालिटी कंसिस्टेंट लग रहा है। ट्रायम्फ हैज़ रियली कम अप द एजेस पिछले कुछ सालों में, और ये बेस मोटरसाइकिल में भी हम देख रहे हैं कि उन फीचर्स को कंपनी ऐड कर रही है। और तो और कंपनी इस पे 2 साल की वारंटी और सर्विस की जो बात होती है तो कंपनी कह रही है हर 16,000 किलोमीटर में आपको सर्विस करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन सेटिंग बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री। ये सब बातें खैर हम रिव्यू के दौरान कवर करेंगे। 5 तारीख को भारत में लॉन्च होने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो स्पीड 400 है उसकी कीमत 2.99 लाख हो एक शोरूम, और स्क्रैम्बलर 400X कीमत होनी चाहिए लगभग 3,20,000 से 3,25,000 रुपये एक शोरूम के ऊपर। देखिए ट्रायम्फ है तो शायद और थोड़ा ऊपर हो सकता है एज अ प्रीमियम ब्रांड, बट आई थिंक 3 लाख से 3,30,000 के बीच दिस वुड बी एन आइडियल प्राइसिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल्स? आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन हम ज़रूर लॉन्च और रिव्यू के दौरान कवर करने की कोशिश करेंगे। 12 जुलाई इन दोनों मोटरसाइकिल के रिव्यूज़ आपके पास पहुंच जाएंगे। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन feel free to ask in the comments box below, and till then drive safe, ride safe, and thank you so much for watching। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।